की वंदे जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और हमें उससे बचना होगा। टिकट लाओ, हम लोग जिताओ। बहुत धन्यवाद है। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पंडित चंद्रकांत तिवारी जिंदाबाद, पंडित चंद्रकांत तिवारी जिंदाबाद, पंडित चंद्रकांत तिवारी जिंदाबाद, पंडित चंद्रकांत तिवारी जिंदाबाद, पंडित चंद्रकांत तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। जनपद सुल्तानपुर के विधानसभा शहरी क्षेत्र में वलीपुर गांव के बगल में हेमनापुर, यूँ कहें कि हेमनापुर नया पंचायत का हेमनापुर ग्राम पंचायत है यहाँ महमूदपुर, और यहीं पर पंडित राम सुरेश तिवारी जी के आवास पर ये कार्यक्रम, यहाँ पर एक बैठक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे अग्रज इस समाज की अगुआ बुजुर्गों का ये तांता यहाँ पर है, और साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित जयनारायण तिवारी जी। हमें लगता है निश्चित रूप से आज घुघरी के निमंत्रण पर आज महमूदपुर गांव में इसौली विधानसभा क्षेत्र जनपद सुल्तानपुर में है। तो चलते हैं, हम आपसे बात करते हैं और आज यहाँ पर किस मिशन को लेकर के यहाँ पर आपका पदार्पण हुआ, इसके लिए आपका स्वागत है। देखिए धर्मेंद्र जी, आज से फागुन लग गया है। अब फागुन का महीना रोमांटिक महीना होता है। इसमें रंग गुलाल अबीर उड़ती है, और इसी महीने में आप देखिए घर घर गांव गांव, अगर घर घर नहीं तो गांव गांव जरूर ढोलक की थाप सुनाई पड़ेगी, मजीरे की का स्वर सुनाई पड़ेगा, और कहीं फगुआ, कहीं डेढ़ ताल, कहीं चौताल, कहीं उलारा, ये सब आपको मिलेंगे। तो ये रोमांटिक महीना लग गया फागुन का, इसकी आपको सबको बधाई हो। होली के त्यौहार की अग्रिम बधाई। पूरा देश क्या पूरा विश्व महाकुंभ माघोत्सव मना रहा है। हम आप सभी लोग मना रहे हैं, सभी लोग दर्शन भी करेंगे, यानी स्नान भी करने गए होंगे। तो कल माघी पूर्णिमा थी, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, कुंभ का स्नान, महाकुंभ का स्नान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभूतपूर्व इंतजाम किया है। उनके इंतजाम में कहीं कोई कमी नहीं है। एक आध छोटी मोटी दुर्घटना जरूर हो गई, लेकिन उससे इंतजाम पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। और जहां आज तक लगभग 60 करोड़ आदमी स्नान कर चुके हैं, या 60 करोड़ से ज़्यादा कर चुके हैं, जहां अरबों आदमी स्नान कर रहे हैं, वो नव्य कुंभ कहा जाएगा, दिव्य कुंभ कहा जाएगा, भव्य कुंभ कहा जाएगा, महाकुंभ कहा जाएगा। ऐसा महाकुंभ हम समझते हैं कि 144 साल बाद कहा जा रहा है। अब 144 साल बाद जब आएगा तो बहुत लोग तो रहेंगे नहीं देखने के लायक, लेकिन शायद इतना अच्छा इंतजाम न हो पाए जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। आप बहुत अच्छे इंतजाम और व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपने ये भी साथ में कहा कि छोटी मोटी त्रुटियाँ हुई। उन त्रुटियों के लिए देश दुनिया के लोगों से सुना जा रहा है, मीडिया गलियारे में भी चर्चा है कि कुछ लोगों द्वारा प्रायोजित था। इस पर आपका क्या विचार है? इस संभावना से भी मैं इनकार नहीं कर सकता। इसकी सटीक जानकारी तो मेरे पास है भी नहीं, क्योंकि मैं इस समय शासन का अंग प्रत्यंग नहीं हूँ। लेकिन अगर कहीं से कहा जा रहा है तो जरूर कोई न कोई इसमें होगी बात, तभी ऐसा कहा जा रहा है। सूबे में आप जो है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, काफ़ी समय तक सरकारों को आपने चलाया बढ़ाया संचालित किया, बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था भी देखी आपने। इसी के साथ में आपके जनपद सुल्तानपुर में ही लम्बुआ विधायक सीताराम वर्मा हैं, और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इस समय कुछ भ्रष्टाचार को लेकर के। आपके संज्ञान होगा क्या? ये बड़ा सामयिक प्रश्न आप पूछा। 3, 4, 5 दिन से लगभग ये सोशल मीडिया में बात चल रही है सीताराम वर्मा जी विधायक जी के खिलाफ, और उन्होंने इससे इनकार भी किया है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और जिसको लेके कहा गया उसको उन्होंने कहा कि वो समाजवादी का है, मेरे दल में है भी नहीं। मैं उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता धर्मेंद्र जी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि विधायक निधि एक प्रश्न चिन्ह हम
विधायकों की छत पर जरूर खड़ा किया है और हमें उससे बचना होगा। उससे जहाँ तक हो सके उससे अपने को दूर रखना होगा, बचना होगा। पहले हम लोग जब विधायक में नहीं थे, रस का प्रभाव है, तब आप देखिए हम लोग प्रस्ताव, विधायक लोग प्रस्ताव बना के दे दिया करते थे, शासन से काम हो जाया करता था, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता था। लेकिन विधायक निधाने के बाद ऐसे प्रश्न खड़े होने लगे हैं, हम सबको उससे दूर रहना होगा। ये तो चुनाव का दौर काफ़ी दिनों से चला। इसौली में फिर से वही हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर तो कोई बसों दोस्तों नहीं दिख रहा है इसौली में, क्योंकि कई बार से सपा के खाते में यहाँ की विधायक सभा की सीट जाती है। हम फिलहाल यहाँ पे तमाम आपके समर्थक जैसे आपके सहयोगी से दिख रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इस बात को लेकर के। लेकिन क्या इन लोगों का आपको यहाँ पर आने के बाद में कुछ सहयोग यानी कुछ बातें ऐसी नज़र आ रही हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में मैं अभी किसी सहयोग मांग नहीं रहा हूँ। अभी मैं सबको सहयोग देने आया हूँ। अभी मैं सबको गांव-गांव घूम करके सहयोग दे रहा हूँ। जब हमारा सहयोग मांगने का अवसर आएगा तो मैं सहयोग मांगूंगा और मुझे विश्वास है कि लोग पिछले अतीत की तरह ही मेरा सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से आपके पूर्व के सहयोगी हैं तो आपको ऐसा आश्वासन तो इनकी तरफ मिल ही रहा है ना घुघरी के साथ में? न, अवश्य मिल रहा। अगर न मिलता होता तो घुघरी और रस क्यों मिलता है? चलिए भाई, यहाँ पर इसी क्षेत्र के चर्चित सुप्रसिद्ध डॉक्टर जेके श्रीवास्तव जी हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ घुघरी और रस के निमंत्रण में थे, आपको क्या लगा, कैसे लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। और पंडित जी से तो हमारे 40-42 साल से ही संबंध रहे हैं पुराने, तो 40 वर्षों का संबंध कोई मामूली बात नहीं होती है। रही घुघरी की बात, पंडित जी के यहाँ हमारा अक्सर आना जाना रहता है, जिसके यहाँ आज आए हैं हम, हमसे हमारे घरेलू टर्म हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं और मिल करके सबसे अच्छा लगा। पंडित जी लड़े इलेक्शन, टिकट लाएं, हम लोग जिताएं। एक साथ मेरे सवाल से पहले ही कि मैं यही पूछने जा रहा था कि यानी लोग जानना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आप ये दुनिया के लोगों की दर्द दूर करते हैं अपने पैसे से, तो क्या इस बार सही में इसौली की जनता का जो दर्द है दूर हो जाएगा? हाँ, दूर हो जाएगा, निश्चित है। टिकट मिल जाए बस। चाचा जी, आप कुछ कहेंगे? बस ठीक है भाई, आप सभी लोग इकट्ठा हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए भाई, आपके ही दरवाजे पर ये कार्यक्रम था। आप जो है स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन ये समाज के स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए आज के इस अवसर पर आप धन्यवाद तो दे दिए। और ये आपने बताया कि फागुन मास का आज पहला दिन है, कुछ कहेंगे? आपका भी मन रंग बसंती हो गया? नहीं, मैं आपकी तरफ से कह दे रहा हूँ, निश्चित तौर पर एक दिन आपके इसी दरवाजे पर या इसी लान में फगुआ का आयोजन आप जरूर करिए और सबको फगुआ सुनवाइए। चलिए भाई, हम सभी दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि आज के इस बातचीत के साथ में फगुए के कार्यक्रम के लिए जब निश्चित होगा तो हम आपको पूर्ण सूचना जरूर देंगे। और फगुआ कार्यक्रम के लिए अभी से ही निमंत्रण आपका है। फिर मिलेंगे। सदर प्रणाम। धर्मेंद्र।